नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में 15 गांव और 2 सड़कों का नाम परिवर्तित किया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय संस्कृति और जन भावनाओं के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाम को परिवर्तित कर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थान रखे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और विरासत की परंपरा बनी रहे। कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहां बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। पहले मियाँ वाला को बदलकर अब रामजी वाला कर दिया गया है। पहले जो जगह पीरवाला नाम से जानी जाती थी उसे अब केसरी नगर से जाना जाएगा। वहीं जो पहले चांदपुर खुर्द नाम से जगह जानी जाती थी उसका भी नाम बदला गया है। अब्दुल्लापुर को बदलकर दक्ष नगर कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार में औरंगजेबपुर को बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। वहीं गाजीवाला को बदलकर अब आर्य नगर के तौर पर पहचाना जाएगा। चांदपुर को बदलकर ज्योतिबा फुले नगर कर दिया गया है। मोहम्मदपुर जाट को बदलकर मोहनपुर जट कर दिया गया है। खानपुर कुरसली को बदलकर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं दृशपुर को अब नंदपुर नाम से जाना जाएगा। वहीं जो खानपुर के तौर पर जानी जाती थी उसे कृष्णापुरी, अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर नाम से जाना जाएगा। असफ नगर को देवनारायण नगर के तौर पर जाना जाएगा। वहीं सलेमपुर राजपुताना को शूरसेन नगर नाम से जाना जाएगा। उधम सिंह नगर की अगर बात करें, नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को कौशल्यापुरी, नगर पंचायत सुल्तानपुरी को कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा। उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें, वहीं नैनीताल में नवाबी रोड को अब अटल मार्ग के तौर पर जाना जाएगा। पंचक्की से ITI मार्ग को अब गुरु गोवलकर मार्ग नाम से जाना जाएगा। नवाबी रोड अटल मार्ग के तौर पर जाना जाएगा। वहीं पंचक्की से ITI मार्ग गुरु गोवलकर मार्ग के तौर पर जाना जाएगा। उत्तराखंड में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी, UCC में हुआ घोटाला, कट्टू के आटे में मिली मिलावट जैसी तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें पहले ही रोक लिया। इस मौके पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि इस प्रदेश को लेकर सरकार असंवेदनशील है। देखिए, पूरे प्रदेश में लगातार आप देखोगे पूरी सरकार भ्रष्टाचार लिप्त है और इस वक्त धन सिंह रावत जी का जो विभाग है उसमें LUCC घोटाला, जो आपने देखा होगा कि लोधी अर्बन कंपनी ने यहाँ की महिलाओं के साथ बड़ा छलावा करा और सरकार की नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हो गया है। लगातार आज महंगाई, बच्चों की फीस बढ़ी है और पेरेंट्स सड़कों पे हैं कि फीस को वापस ले आए। शिक्षा का जो व्यापारीकरण सरकार कर रही है। कल आपने देखा कि खाद्य में जिस तरीके से 100 लोग कोरोना हॉस्पिटल में, दूसरे 100 लोग दून हॉस्पिटल में जिस तरीके से कुट्टू का आटा खा के बीमार हुए। ये इस सरकार में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार हो रहा है और ये सरकार गूंगी पैरी हो रखी है। इन्होंने अपनी आंखें बंद करी हुई है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है।
देखिए एक वो सहकारिता डिपार्टमेंट से चिटफंड कंपनी है और उनका कैसे मतलब नहीं है। उन्होंने खुद बोला कि ये कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हुई है और 2017 से लेकर 8 साल हो गए, जिसमें कि उनका खुद का स्टेटमेंट मंत्री जी का ये है कि हमको पता था कि ये कंपनी कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड करने वाली है। तो 8 साल में जो लाखों करोड़ों रुपए इस प्रदेश के लोगों का उस कंपनी लूट के ले गई, उसमें जो मंत्री धन सिंह रावत जी उनकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि उनके अंडर वो उनकी जो डिपार्टमेंट उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है। हरिद्वार में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने पुरुष आयोग बनाने की मांग की है। इसी को लेकर लगातार सामने आ रहे पुरुषों के उत्पीड़न के मामलों के बाद साध्वी प्राची ने पीएम नरेंद्र मोदी से पुरुष आयोग बनाने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब जिस तरह से देश भर के अलग अलग इलाकों से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुरुषों का उत्पीड़न और हत्याएं हो रही हैं, समय आ गया है कि पुरुषों को उत्पीड़न से बचाने के लिए पुरुष आयोग भी बनाया जाए। आज के जो वर्तमान के हालात है, महिलाओं का उत्पीड़न 20% है, 80% बेटों का उत्पीड़न हो रहा है, पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है। इसीलिए महिला आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर विचार करे। और मैं हाथ जोड़ करके मोदी जी, अमित शाह जी, देश के ऊपर ये उपकार कर दो, घर बस जाए लोगों का, जहां महिला आयोग है वहां एक पुरुष आयोग भी बना दो। देखिए, मुझे उम्मीद है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये काम कर सकती है। मेरठ की घटना सरकार में बैठे हुए लोगों ने भी देखा होगा, उनका भी दिल पसीजा होगा, मेरा तो दिल दहल गया। उसी दिन से मैंने आवाज उठाई कि पुरुष आयोग जरूर बनना चाहिए। हाँ जी, कई सालों से मैं देख रही हूँ, 7-8 सालों से, कि ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही, इसीलिए पुरुष आयोग बहुत जरूरी। उत्तरकाशी में पर्यटक स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट देश विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल देश विदेश से अधिक पर्यटक आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस बार पर्यटक खूबसूरत गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे। वहीं इसी को लेकर गंगोत्री नेशनल पार्क उपनिदेशक हरीश नेगी ने जानकारी दी। आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के चारों गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस साल आशा है कि अधिक संख्या में पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे और यहाँ की जो सुंदर सुरम्य वातावरण है उसका लाभ उठाएंगे और आनंदमय होकर यहाँ से जाएंगे। जी, सभी लोगों को पहले नमस्कार। और आज हमारे गंगोत्री नेशनल पार्क के जो चारों गेट हैं वो पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। और हालांकि जो हिमपात हुआ है अभी गंगोत्री गौमुख की जो ट्रैक है वो हालांकि थोड़ा अभी बंद है, अभी नहीं खोल देंगे जाएंगे, क्योंकि जब तक उसमें साफ़ सफाई अभी काम भी चल रहा है और काफ़ी अभिलांच आ रखे हैं, तो उसी के बाद उसको खोल दिया जाएगा। हम लोग अभी फर्स्ट ट्रैकर यहाँ पे जो कि गट्टांगली में आए हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत वैली है गट्टांगली। अभी तो हमने फ़ोटो वगैरह में देखा है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज से ही गंगोत्री मतलब यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है गट्टांगली का, ये ट्रैक खुल चुका है। और अभी हम लोग जो रुके थे यहाँ पे, मेनली हम लोग कल जाने वाले थे, बट हम लोग गट्टांगली ट्रैक के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, तो अभी हम लोग गट्टांगली ट्रैक करेंगे। विकासनगर क्षेत्र में कुट्टू के आटे में मिलावट होने के कारण कई लोग बीमार हो गए, जिन्हें देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीमार बच्चों का हालचाल जाना और जिलाधिकारी को मामले की जांच के निर्देश भी दिए। आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ। रुड़की कलियर पुलिस ने देह का व्यापार चला रहे लोगों का भंडाफोड़ किया। कलियर की नई बस्ती में हेल्थ क्लब की आड़ में देह व्यापार कर चला रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार भी किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव बने हैं। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सबसे पहले उन्होंने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया, साथ ही अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी। प्रथम तो मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे निष्ठा से, मेहनत से। जो भी मुख्यमंत्री जी की प्रोग्राम्स हैं, नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक हम राज्य के विकास में संचालित करें। प्राथमिकताएं की जहां तक बात है, तो इस राज्य के लिए लाइवलीहुड, जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान नवनियुक्त मुख्य सचिव ने राज्यपाल को अपने कामों की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के गोरखा मिलिट्री कॉलेज में आयोजित ऑल इंडिया शहीद लेफ्टिनेंट गौतम टूर्नामेंट के पदक विजेताओं को पदक वितरित किए। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों का रुझान खेलों की तरफ मोड़ना होगा। इससे न सिर्फ युवा खिलाड़ी के तौर पर अच्छा करियर बना सकेंगे, साथ ही नशे जैसी कुरीतियों और अनियमित खान पान से पैदा होने वाली बीमारियों से भी निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए किए गए सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यूसीसी को लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इसके अलावा प्रदेश में कई अन्य भी ऐसे कानून बने जो बेहद ऐतिहासिक है। 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में जिस कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, वो प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। विकास के अनेक कार्य हुए हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी के तहत छात्रों को छात्रावास की भी सुविधा दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत ने देश को गौरवान्वित किया है, अब हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य लगातार प्रगति कर रहा है, जहां शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही हैं। ये प्रयास समाज के कमजोर वर्गों, बालिकाओं और वंचित बच्चों को सशक्त बना रहे हैं और उनका उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास इसका एक उदाहरण है, जो वंचित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये छात्रावास उन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाया गया है जो शिक्षा से वंचित रह गए थे या जिनके पास माता पिता का सहारा नहीं है। यहाँ बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन, वर्दी और किताबों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे आज तक हॉस्टल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है, ना खाने में, ना कपड़ों में, हर चीज़ की मुझे फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ये हमारा संकल्प है ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं, उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह गए सपनों को नया जीवन मिल रहा है। राज्य में 19 छात्रावास चल रहे हैं जो 1000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। केंद्र सरकार की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो 11 से 18 साल की बालिकाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है।
राज्य में 39 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालिकाओं को शिक्षा के साथ हॉस्टल, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें संगीत और खेलों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये कदम बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कंप्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स टीचर से लेकर किसी टीचर्स की यहाँ कमी नहीं है। एकदम इतने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं। हम पढ़ने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के गेम, जो हमारा एनपीपी डांस होता है, डांस में करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, विज्ञान ड्रामा, विज्ञान एक्टिविटीज़। उत्तराखंड में पीएम श्री विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल को भी बढ़ा सकें। इस प्रकार कुल 531 ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्रों के कौशल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और 272 विद्यालयों में इन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्मार्ट क्लास के जरिए हर विषय को अच्छे से समझाया जा रहा है। हमें स्मार्ट टीवी वगैरह और प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में समझ में भी आता है और हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। राज्य में कुल 225 पीएम श्री विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये पहल खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे स्कूल में कई लैब्स हैं, जैसे हमको हमारे स्कूल में आईटी, वोकेशनल एजुकेशन और हमको मल्टी स्किलिंग और हमको कला की भी हमको एजुकेशन दी जाती है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव प्रदान कर रहे हैं। इन विद्यालयों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि छात्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके। सरकार की इन योजनाओं और विद्यालयों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का सरकार का प्रयास वाकई सराहनीय है। उत्तराखंड सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव हैं। ये सुधार न केवल छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।